हरे कृष्णा। अब ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? 8, 9, 10, 11 किसका ये? पहला श्लोक में क्या पढ़ा था? इतनी जल्दी भूल गए ना। भगवान के परम धाम। भगवान के परम धाम का पढ़ लिया। तो 15 से ये छठे श्लोक से लेके 7वां और 11वां का चल रहा है ये। 7वां हो चुका। तो क्या चल रहा है ये? 7वें से 11वां क्या है? जीव। जीव का चल रहा है। और छठा क्या था? भगवान का परम धाम बता के बीच में जो आगे भगवान के बारे में बताएंगे। तो अब जीव का है कि जीव कैसे जाता है। प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। इसी देहांतरण की प्रक्रिया को दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। जो इसे यत्न पूर्वक यानी कि विवेक पूर्वक जानते हैं उनकी क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है बताते हैं। यह हमारी स्थिति है। यत्न करके एक तो जानते हैं और एक यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है। तो हम कमी वाले हैं। क्या कमी रह जाती है, इस पर चर्चा 4 श्लोकों में करते हैं भगवान। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इनको ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कोई गंध होती है तो हवा वहां से चल के आया तो हम जाते ना यार कि यहाँ तो यार बदबू आ रही है और यहाँ तो खुशबू आ रही है। हालांकि आजकल शीशे बंद रहते हैं एसी वाले, लेकिन जो पुराने अनुभव है बसों में चलते हैं, जो शीशे खुले रहते थे जब एसी नहीं था, या मोटरसाइकिल पर हम जा रहे हैं तो ये लगेगा यार यहाँ तो बड़ी खुशबू आ रही है। तो यहाँ देखेंगे तो यार वो गेंदे के फूल लगे हुए हैं खेत में, उसकी खुशबू आ रही है। कुछ में बदबू सी आ रही है तो देखा कि वो मांस कटाई वाले वो लगे होते हैं ना, जो पहले टॉप के दौर से जाते थे निकलते थे, वहां होता है, वहां बदबू आती है। तो वो वायु वहीं से कहां जा रही है? लेके जा रही है उसको। तो हम जो है जीव आत्मा एक शब्द आया इसमें, ऐसे शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। शरीर आदि का स्वामी बना हुआ है, नहीं बना हुआ, माना हुआ। यही तो अर्थ हुआ ना, बना हुआ का माना हुआ। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं। और इसमें तो स्वामी शब्द भी आ गया है। क्या आया? शरीर का स्वामी बना हुआ। तो हम क्या करें? इस स्वामी शब्द को इसमें ले लें कि स्वामी जी की बात को मानकर स्वामी जी ही हमारे स्वामी हैं, इस शरीर के हम स्वामी नहीं हैं। स्वामी बना हुआ है नहीं, मान रखा है उसको। इस कारण से क्या करता है? इसी कारण तो जन्म होता है उसका। अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात चल रही है ना पहले श्लोक से, असंगता। तो उसके कारण क्या है? उसको मान रखा है अपना कि मैं इस शरीर का स्वामी हूं, उसका जो भोग है मैं कर रहा हूं। जबकि गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं, शरीर ही संसार में बरत रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुख जो मिल रहा है शरीर को, वो आत्मा उसको मैं अपने जोड़ लेती है। हम कहते हैं ना, अरे आज मेरी आत्मा दुखी है। आत्मा दुखी नहीं है, तेरा अटैचमेंट दुखी है। उस अटैचमेंट में कोई चोट पड़ गई है। जब तक वो अटैचमेंट सही था तो चोट नहीं थी, तू बड़े मजे में था। तब तक तो बेटा बहुत प्यारा था। आ हा हा, जैसा मेरा बेटा नहीं है सुपुत्र नहीं है। शादी के 2-4 साल बाद उसने जो लाइन कही कि इसको कुछ नहीं कहोगे, जो कहना मुझसे कहो, और उसी के सामने कह दी। यहां से तो शुरुआत होती है और अंत तो जाने उसका सीमाएं नहीं है। फिर वो शाखाएं कहां तक जा रही है। तब लगता है उसको कि कहां बना हुआ था स्वामी, अब तो इसके ऊपर स्वामी इसकी और आ गई। तो जिंदगी में अपने स्वामी और अपने गुर्गे बदलते बदलते रहते हैं। कहीं हम गुर्गे हो जाते हैं, कभी हम स्वामी बन जाते हैं। और ये सब लीला कौन करा रहा है? शरीर और इंद्रियां और उसका जो मन बैठा हुआ है ऊपर, और उसका जो हम मजा ले रहे हैं। हम मजा लेना बंद कर दें
मजा लेना बंद कर देंगे तो एक कुछ कर पाएंगे क्या? पहले दिन से ही मान ले कि भैया तेरा परिवार है, तू चला, जहां सहयोग है मैं कर दूंगा, मेरी बात कुछ नहीं, तेरी बात तो तू जहां माने, जहां तेरे स्वामी है, जहां तू जिसका स्वामी है, जो तेरी स्वामी है उसको मान। पर ये नहीं है, हम उससे और ज्यादा कर लेते हैं अटैचमेंट कि अब तो बहू भी आ गई, अब तो पोता भी आ गया, उसके रिश्ते भी आ गए और उसमें मैं सुखा सकती, अब उसमें वहां से भी चोट पड़ेगी, तब परेशान होते हैं। और वो मुस्कुरा रहा बैठ के कृष्ण, आ बेटा सब जगह तेरे को लाते पड़ रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे, सब जगह से लाते पड़ जाती है, शरीर भी लात दे रहा है, पैसा भी लात दे रहा है, मन बुद्धि भी लात दे रहे, तब भी समझ में नहीं आ रही। आखिरी तक इतनी ज्यादा शरीर से आसक्ति है कि पहले तो चला नहीं जा रहा था, दौड़ लगाते थे, चलने लगे तो पकड़ के चलने लगे, छड़ी से लगे, फिर बिस्तर पे बैठ गए तो कोई बात नहीं, 2 जने उठा दो, बाहर ही बिठा दो, देख लूं आने जाने वालों को, टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, लेकिन वो कि अभी मन तेरा कंट्रोल में, बुद्धि कंट्रोल में, अब तो देख कितने दिन रहेगी। 100 साल का आदमी हो जाता है फिर भी चाहता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है कि छूटे ना, ये मालूम है उसे मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसको भोगने की इच्छा रहती है। 18-20 साल वाले को अगर न मिले ना कचौड़ी समोसे तो वो छोड़ देगा, यार बाद में खा लेंगे, छोड़ो। उसको तो लग गई लगन और उसके पास व्यवस्था है, उसको मालूम है खराब हो जाएगा, सब वो व्यवस्था कर लेगा। जो जो उम्र बढ़ी तृष्णा वही जवान, सारी तृष्णा, सारी सब भोग की इच्छाएं उस समय इतनी ज्यादा होती है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो मन जो है इतना नचा रहा है, लेकिन उसका मन हम नहीं छोड़ रहे। इसमें लिखा है ना, है तो बुद्धि का गुलाम, लेकिन हमारी सुखासक्ति, हमें जब मजे आ रहे हैं तो अनुगामी वाला लेता है, गुलाम नहीं लिखा है बुद्धि को, स्वामी जी ने गुलाम नहीं लिखा है, अनुगामी करते पीछे पीछे चलते। अनुगामी पट गया, पटा शब्द आपके लिए बिल्कुल फिट है, आपके सबके लिए फिट है, ये पटा शब्द सबके जीवन में आया है, और पटे में ही पिटे। ये मन बुढ़ा नहीं होता। हाँ, मन नहीं होता ना, मन को तो मजा आ रहा है, और उसका लेना देना कुछ नहीं है, उसको पिटाई उसकी थोड़ी हो रही है। पिट बेटा तू, यहाँ तो संसार में पिटेगा तो शरीर कौन सा स्थूल, और वहां नरक में पिटेगा कौन सा पिटेगा सूक्ष्म कारण शरीर, पिट थोड़ी रहा हो, तो वहां भी कह रहा हो, वहां भी हंस रहा मुस्कुरा रहा है, पिट बेटा यहाँ, वहां भी पिटाई हो रही है, किसकी हो रही है? वहां के कारण सूक्ष्म शरीर, मन की पिटाई नहीं है। इसलिए देख लेता संतोष जी ने एक सवाल डाला हुआ पिछले 1.5-2 साल से ग्रुप में, आमने सामने मेरी उनसे बहस भी हो गई है, बोले नहीं अभी नहीं खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी, अभी तो और ढूंढो इसका अर्थ, और ढूंढो। भागवत की क्लास में डाला है, कभी कभी उसमें भी डाल देते हैं, विवेचन सत्र में भी, तो उन्होंने डाला है कि सबके मन के, बुद्धि के, शरीर के, सबके 3 बताएंगे भगवान भोजन के अंदर की, सतोत्तम और रज, और सब में फंसाएंगे, लेकिन मन का कहीं नहीं। मन सतो रजो तम में मैंने उत्तर दिया तो हंसे मुस्कुराए, पर बोले अभी नहीं खोलूंगा, अभी चलने दो और आंसर आन दो। मैंने कहा मन है क्या मंत्री उस जगह, वैसे मंत्री नहीं है, मंत्री तो बुद्धि है, और हम फंस जाते हैं उसमें तीनों में। तो जैसे ये एक डैम रहा था बूंदी के अंदर, बूढ़ा डैम कौन सा है वो बड़ा था, उसका जो चीफ इंजीनियर था मुझे दिखाने आता, सरदार जी तो बीकानेर चले गए, तो मंत्री ने बरबल आदेश देता वो तो, और मजे लेता है, पैसे आ गए, ठेकेदार थे, मन ने मजे ले लिए। अब वो उसकी इंक्वायरी में सस्पेंड हुआ, उसकी रिकवरी हुई किसकी? उस समय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। मंत्री तो गायब है ना, वो मजे ले गया खूब, तेरे द्वारा ही, शरीर के द्वारा, अब भुगत तू। वो है मन, इसलिए वो सतो रज तम से मतलब ही नहीं, जिम्मेदार है ही नहीं, आपसे काम करा लेता है, आपका शरीर, आपके अंग, आपके ऊपर बुद्धि थी, विवेक था, आप थे, मैं तो था ही नहीं। सतरज तब तुम्हारे पास था, मेरे पास थोड़ी था, तुमने उसका उपयोग किया ही नहीं, फंसो तुम, तमो रजो को करा फंसो, मन को क्या लेना देना है, मजे मार गया वो, सस्पेंड आप हो गए। ये करके व्याख्या करी, मैंने कहा वो उसके पास, वो कहता है मैं तो तुम्हारे जरिए हूं, मेरे अंदर तो पावर है ही नहीं। मन ने कहा मेरे पास पावर ही नहीं है, पावर तो तुम देते हो, और तुमने जैसी दी पावर मैंने की, तो मैं सतरज तम मेरे पे काम हुए, तुमने तम कहा तो मैंने तम का काम करा दिया। हाँ मजे मैंने बताया कि यार तम में बड़े मजे आ रहे हैं, रज में मजे आ रहे हैं, पर लिए किसने? तुमने लिए, भोगो। ये उत्तर दिया तो मुस्कुराए तो सही, पर अभी बोले नहीं हो। मैंने कहा ये मेरा उत्तर है, और एक बार तो सार्वजनिक भी दिया ये वाला, एक दो वृंदावन सेमिनार में दिया,
मैंने कहा ये लग रहा है मुझे तो बोले नहीं अभी और चलने दो, अभी 7 गो में और आन दो अभी। तो अब यहाँ बैठो ना तो ये सवाल मैं पूछूंगा तो वो समझ जाएंगे, तो यहाँ बैठो ना तो ये पूछना ही कि सर आपके एक विवेचन सत्र में हमने सुना था कि साहब ये मन का क्यों नहीं है ये। संतोष जी जब क्लास ले उसको पूछते हैं कोई सवाल, तो सवाल पूछना, अपने जो सवाल करता बैठे ना यहाँ पर कई है चल रहे हैं वो 1st 2nd 3rd में वो पूछ रहे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ ये, तो अब क्या तरीका है कि इसका क्या है, ये भोगों में ही फंसा रहता है। क्या करता है, एक तो क्या है कि विवेक पूर्व त्याग ही, उसमें अंडरलाइन कर रखा है, विवेक पूर्वक त्याग ही एकमात्र इलाज है। पहले आ गया ना, गीता जी त्याग बता रही है, और त्याग करते तुरंत शांति मिलती है। एक शब्द आया था त्याग में, अंतिम शांति जो त्याग करते ही तुरंत प्रभाव से शांति मिलती है। किसी चीज का त्याग, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए मैंने ये चीज छोड़ी। त्याग करते ही आपको ये बताओ कि कोई चीज को भोगने में मजा आता है या देने में मजा आता है? देने में मजा आता है। भोगने में तात्कालिक लगेगा लेकिन दुख होगा। कोई उस समय जरूरत वाले को छोड़ दिया आपने और खुद भोग लिया तो आपको परमानेंट दुख रहेगा जिंदगी भर। और आपने दे दिया उसको, भले ही आपने कम खाया और उसको दे दिया, उसके लिए तो मजा आ गया, मतलब मजा गया, जीवन मरण था उसके लिए, तो उसके लिए भूखा पड़ रहा था। उसके लिए ठंड, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको पिछले कई बार की क्लास में कि एक सूट में आ रहे हो आप शादी से और एक गरीब, दिसंबर का महीना है और आपका नया सूट है और आपने उसको दे दिया, उड़ा दिया आपने कोट उतार के, तो आपने वो जिंदगी भर उसको याद करके इतना आनंद मिलेगा। सूट तो 50 आ जाएंगे लेकिन वो समय नहीं आएगा। संतोष जी एक लाइन को कहते हैं कि जिसने मौके पे चौका जड़ दिया वही है। मौके सबको बार बार जीवन में नहीं आएंगे। अगर ये मौके जीवन में आ रहे हैं किसी की मदद करने के लिए और आप में सामर्थ्य है तो छोड़ मत देना। इतना दुख होगा बाद में, इतना दुख होगा और वो घटना दोबारा नहीं आएगी जिंदगी में। आपने उसको अगर दे दिया तो जिंदगी भर खुशी रहोगे। भगवान तो देख ही रहा, आपके अंदर में आनंद आ गया, ऐसा नहीं आपको नहीं मिला, वो आनंद हृदय में मिलेगा। और उस सूट को लाके आपने टांग दिया और दुख, उसको देख देख के दुखी हो गए, यार उस दिन दिया था, और एक उसमें और खोता और लग गया और रफू करा लिया तो रफू और देख देख के रो गए, अरे यार कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था। तो देने में मजा था कि रफू कराने में था? तो फिर ये त्याग है, ये त्याग की महिमा है, तो उसको याद ही नहीं करना। कितनी बढ़िया बात है। अगर घुस जाओ ना गीता जी में तो एक एक शब्द के अंदर इतना आनंद मिलता है कि ग्रंथ बहुत सारे हैं अपने, लेकिन इसमें भगवान की वाणी है, कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं अपने निशाने के साथ। इसके लायक ही निशाना ऐसा कि ये लगा सकता, अगर नहीं होता तो देते नहीं हमें, हमारे लायक है, फिट है हमारे लिए गीता जी, इतना बढ़िया है इसके अंदर। और किसको प्राप्त, तो ऐसे ले जाता है को, जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, हमने पहले पढ़ लिया, उस शरीर में चला जाता है, उसके साथ ही वो आ जाते हैं उसके अंदर। वैसे ही बच्चा पैदा होता है, वही हरकतें करता है के अंदर, और पुरानी जो उसकी रहती है लालसा उस जीवन में आ जाती है। वह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रचना, घ्राण, इन 5 जगह विषयों का सेवन करता। ये चर्चा कर चुके। अगर ये इंद्रियां नहीं हो तो मन क्या कर लेगा हमारा, या मन को हमने कंट्रोल कर लिया, उसको कैसे कंट्रोल करने का तरीका है, क्या है, आ चुका है अपने। एक दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे प्राप्ति करनी है। जब दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो अनुगामी हो जाएगा। और बुद्धि को इधर उधर लगाया, बहुशाखा वाली बुद्धि जो दूसरे तीसरे अध्याय में आई थी, बहुशाखा इधर भी चल दिए, इधर भी चल दिए, उधर भी चल दिए, तो उसके पीछे मन कह देगा ये तो बिल्कुल लल्लू बुद्धि है। क्या है? लल्लू बुद्धि। इसको तो यहां भी ले जाओ और वहां भी ले जाओ, चली चलेगी। और बुद्धि ऐसी है कि डायरेक्ट जो कह दिया परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कहां जा रहा तू, चल इधर, चल इधर। कल वहां पर जो बैठे थे हम, वहां पर तो 1.5-2 घंटे बैठे, तो कुछ ना कुछ बात करिए, तो हमारी पूरे 2 घंटे गीता जी पे चर्चा हुई। और उसमें गीता जी के जानने वाले साधक भी मिल गए, वाले क्लास में भी आएंगे। एक तो 21,000 रुपए की उसने कह दी कि मैं 21,000 दे दूंगा, अभी ले लो आप, चाहे किसी भी अच्छे काम के, मतलब राम मंदिर के उसमें। मैंने कहा ये मेरे तेरे पे उधार रहे, ब्याज नहीं लूंगा, चाहे 6 महीने बाद लूँ, चाहे 1 लाख साल में, सबके 4 दिनों के बीच में। तो उस समय भी यही चर्चा चली हमारी, ये गीता जी कि यार देखो कितनी भगवान ने बढ़िया वाणी कर दी है। तो विषयों का शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा को, स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो कौन नहीं जानते? मूढ़ मनुष्य। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त, कौन? जो गुणों से युक्त होगा।
वो जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। जीवात्मा गुणातीत है। इसको मूढ़ मतलब मूर्ख, अज्ञानी। मूढ़ का अर्थ क्या है? अज्ञानी। और अज्ञानता क्या है? विवेक शून्य होना। इसमें आगे भी लिखा है कि विवेक पूर्व त्याग जो है, तो विवेक तो हमारे जागृत है ना। त्याग किसका? अपनी आत्मा का थोड़ी कर सकते हैं। वो तो जो परमानेंट है, जो मिली है संसार में, उसी चीज का त्याग हो सकता है। त्याग उस चीज का होता ही नहीं है जो परमानेंट है। परमानेंट हमारी आत्मा है, उसका त्याग नहीं हो सकता। शरीर हमें मिला हुआ है, उसका या उससे रिलेटेड चीज का त्याग हो सकता है, और उसका अलग आनंद है। उस शरीर का त्याग किया, जो उदाहरण भी लिया था दादी जी ने, शरीर के त्याग किया। और उससे रिलेटेड जो भी चीज ली है, उससे रिलेटेड हम पहले के श्लोकों में पढ़ चुके, जो मिला है संसार से, तो मिला है। हमें क्या काबिलियत थी? शायद 3-3 किलो के एक विलंची हाथ के पैदा हुए थे सारे के सारे, और बुद्धि आ गई तो हो संसार को जीत रहे, अपने को जीत नहीं पा रहे और संसार को जीत रहे। ये सारे जितने संसार को जीतने वाले रात को नींद की गोली खाते हैं या दारू पीते या तो दारू पी रहे हैं। और एक हमारा प्रधानमंत्री है, इसने जीता हुआ अपने आप में, जो 9 दिन लौंग के जोड़े पे खा के और पूरा देश घूमता है और बताता नहीं है, दूसरे बताते हैं, खुद नहीं बताता। किसी भाषण में कहा हो कि मैंने आज रोटी नहीं खाई, कहा है उसने? तो इस समय भारत में कलयुग का स्वर्ण काल चल रहा है, कलयुग का सतयुग चल रहा है। गीता प्रेस हमें मिली हुई है, सनातनी प्रधानमंत्री मिला हुआ है, और आज ट्रंप नीचे है या मोदी नीचे है? देश की निगाह में ट्रंप नीचे है। अब बार बार वो बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा। वो तो बधाई देता, मोदी तो बधाई। ट्रंप कहता है अरे बहुत अच्छा आदमी है यार, मैं तो बहुत अच्छा आदमी है, बस उसके पांव ही नहीं छू रहा आगे ट्रंप। अभी अकेले मिल जाए तो छू लू यार, भैया तू कुछ कर, रास्ता बना। वो अहमी आदमी को रास्ता चाहिए, मैं अहम शांत करने के लिए अपना, उसको रास्ता भी नहीं दे रहा मोदी। देखो बिहार चुनाव है इसलिए नहीं आ रहा। यानी कि अमेरिका बिहार से बेकार है हमारे लिए, बिहार पहले मेरे लिए तो नहीं आ रहा वर्चुअल। और सब खबरें भिजवा रहा है, हो गया रक्षा सौदा, हो गया 10 को अब हुआ था, कर दिया। जिसकी बात आ रही थी कि तेजस वेजस के लिए नहीं आएंगे, तेजस विमान के लिए अमेरिका नहीं आएगा, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अखबार रोज जो पढ़ते हो। तेजस के लिए हो गया सारा सामान जो अमेरिका से आ रहा था, पहले डील हुई थी, आएगी। और वहां से बार बार खबर कर रहे हैं 13-14% करेंगे, 14%। मोदी 13-14 से भी नीचे लाएगा। कर तू। बांग्लादेश 19% पे, पाकिस्तान 19% पे। हमें नुकसान अभी बांग्लादेश से हो रहा है। जितनी वीविंग वाली चीज है ना, जितनी भी आप ब्रांडेड पहनते हो, वो बांग्लादेश है, ध्यान से पढ़ लेना, मेड इन बांग्लादेश। अब उस पर टैक्स उनका 19% है, अपना 50% है, तो अभी टेम्परेरी नुकसान है। लेकिन जब भी कभी कोई अस्त्र छोड़ा जाता है या पहलवान दाव करता तो थोड़ा पीछे हटता, तो भारत अभी पीछे हटा हुआ, ठीक है 50% दे। फिर जो दाव आएगा वो अभी आएगा कि एक मुस्लिम ने मेरे से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, लो मोदी, बहुत अच्छा नाम ही है उसका, टेलर मास्टर, उसके बैठा था मैंने कहा ये मुसलमान है तो बोले गई। मैंने कहा इंतजार कर, मैंने ये नहीं कहा तेरा पाकिस्तान, मुंह से तुम तेरा पाकिस्तान निकलने वाली थी, तो बोले मैंने अभी कुछ दिन इंतजार कर, ये अभी सब सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तो अभी सैंडविच बनेगा चीन और अमेरिका की। भारत ने चीन से क्या करा? हवाई जहाज चला दिया बस, और कोई समझौता नहीं किया है। हवाई बातें करके आया, फोटो खिंचाया, फोटो ऐसी खिंचाई तीनों की, ऐसे मिल रहे गले से जैसे कितने बड़े दोस्त हैं। वो देख के ट्रंप को टेंशन पैदा कर दी, यार ये तीनों हो गए तो मेरा क्या होगा? ये दो तो एक है ही पहले। रशिया भारत के साथ पहले मिला हुआ है। चाइना अगर न्यूट्रल भी हो जाता है, रशिया भारत का साथ दे देता है, तो इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका कमजोर हो जाता है। तो है ना ये कला किसकी? जो अंदर से मजबूत है, इंद्रियां जिसने छोड़ रखी है। अपने को एग्जाम्पल भी मिलते, गीता पढ़ते पढ़ते एग्जाम्पल भी मिलते, और अपनी क्लास में भी आते रहते हैं। कोई वो नोट दे लेते जज का, तब भी एग्जाम्पल आ गया था, उस समय के हिसाब से आ गया था। तो भगवान भी एग्जाम्पल उस हिसाब से फिट करते कि ले तुम्हारा 15वां अध्याय है तो अभी ट्रंप भेज देता हूं, है ना। हवाई जहाज भेज दिया था एक बार, ठीक है, एक बार वो भेज दिया था पहलगाम। तो अब क्या होता है? विश्व को भोगते गुणों से जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञान मनुष्य ही जानते हैं। ज्ञान रूपी कौन है? जिनका विवेक जागृत है, जो मैं शरीर नहीं हूं। और ज्ञान किससे ढकता है? किससे ढकता है ज्ञान? आसक्ति से। सबसे पहला कारण क्या है ज्ञान ढकने का? हमारी आसक्ति। मैं शरीर, मेरा शरीर, इससे हट जाए ज्ञान। यही तो कि तू शरीर नहीं है, तू परमात्मा का अंश है। तो ये जब ये हट जाता है तो वो इसको जान जाते हैं।
और यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते हैं। क्या इस लाइन की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं? मुकेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अपन कर चुके हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है और ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। बात यह आती है कि अंतःकरण क्या है? जड़। अंतःकरण को शुद्ध करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। जप तप नाम वाम कितने जप करो, उससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। स्वामी जी के सत्संग में भी आ चुका है, इस गीता जी में भी आ चुका है बात। लेकिन इस लाइन के अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, अब मालूम पड़ रहा है कि जब तप करने की, भक्ति करने की, गीता पढ़ने की, गीता प्रचार करने की, स्वाध्याय करने की, अंदर जाप करने की क्या महत्वता है। इससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रमाद करने से क्या होता है? अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो प्रमाद भी यहां आ गया। हर बार क्लास में कहता हूं कि सब चीज मिली जुली है, ऐसा नहीं है 15वां अध्याय चल गया, सब में मिला हुआ वो पहले आ चुका है। लेकिन अब हमें अनुभव होता है कि हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा अध्याय में होता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि यार ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है, रिवीजन हो रहा है। तो अंतःकरण क्यों शुद्ध करना है? कि उससे भगवान प्राप्त तो नहीं हो रहा, टूल है वो, पर उस टूल से भगवान मिल सकते हैं क्या? उस टूल में ताकत है क्या भगवान को मिलने? भगवान किससे मिलेंगे? कृपा से। तो हम उस कृपा के लायक हो जाते हैं। इस लाइन का यह अर्थ है कि जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। अब यत्न करेंगे, वो अंतःकरण शुद्ध नहीं किया अभी तक और अब भी नहीं कर रहे, और यत्न कर रहे हैं, खूब क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, रोज मंदिर आ रहे हैं, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, न करने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतःकरण शुद्ध करने की क्या क्या प्रक्रियाएं, सारी बातें अब आ चुकी है। सेवा करने से, नाम जप करने से, स्वाध्याय करने से, गीता प्रचार करने से, भक्तों का संग करने से। हालांकि सबसे नहीं मिलेंगे, सत्संगों का भी संग छोड़ना लिखा है भगवान ने, लेकिन ये सब करने हैं। प्रमाद अगर मान लो सीए नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, और कुछ और करते क्या हो गया वो प्रमाद, और प्रमाद नरक में ले जाने वाले। तो कितनी बढ़िया बात है घुमा फिरा के कि अंतःकरण शुद्ध हो गया और यत्न हम कर ही रहे हैं, तो हमारे तत्व का अनुभव हो जाएगा। तत्व का अनुभव एक ही बात है, आत्मा अपना अनुभव हो जाना, और अपना अनुभव हो गया तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। हाँ, स्वयं का तत्व का, स्वयं का तत्व का, ये उसी लाइन में आगे बढ़ रहा कि स्वयं का अनुभव हो गया तो फिर तत्व उससे अलग थोड़ी है। अभी अभी अंश का है, तो अंशी तक पहुंच गया, अंश पे पहुंच गया तो अंश ही मिल जाएगा। नहीं, इसलिए नहीं करा कि छोड़ना नहीं चाहते ना। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ना कि भगवान से हमने शर्त कर रखी है, यार ये नहीं छूटे तो मिल जा, और भगवान कह रहे उसको छोड़। तो हम साले इसमें चक्कर में, जैसे हम खुद हैं ऐसे ही भगवान को मानते हैं कि यार ये छोड़ दूं और ये न मिले, न माया मिली न राम। तो अपने को, भगवान को भी अपने जैसा ही मान रहे हैं। हम इतने बुद्धिशाली हैं, जो शंकराचार्य जी ने बताया कि बुद्धि हमारी कुछ ज्यादा ही तेज है परमात्मा से, ऐसी दे दी है कि हम परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं, परमात्मा को पटा भी रहे हैं और परमात्मा पे शक भी कर रहे हैं। ये बुद्धि का एक दोष होता है सबसे खतरनाक, संशय। संशय बुद्धि का दोष है, विवेक का नहीं है। विवेक तो कहता है दूर हट, ये संशय हटते ही विवेक जागृत हो जाता है। संशय करेगी हमेशा। आपका खास दोस्त भी आपकी मदद कर रहा है बिना कारण के, तो आप संशय करोगे कुछ चक्कर है यार, ये मेरी मदद क्यों कर रहा, तारीफ कर रहा, कोई मदद चक्कर है यार, और है चक्कर। तो वो संशय से कई बार फायदा भी होता है, लेकिन फिर वो हर समय संशय करने लग जाती है, तो फिर भूल जाती है फिर परमात्मा को। तो परमात्मा पे संशय इसका आखिरी संशय है। जब उस पर संशय कर लिया तो फिर कौन बचा? हरे कृष्णा। अपने हो गए 11-9 करेंगे अगली बार। कहां पर? दूसरे पैर, 2 पैर में ऊपर से लाइन बोलो, कौन सी है? उत्तरामंत वाले में, हाँ, कौन सा लाइन है उसमें? हाँ, स्थितिम भुजानम।
बीच में जब नया जन्म नहीं मिलता उसके बीच की बात हो रही है कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने सही उठाया है। इसमें क्या है कि आपका जो दूसरा शरीर नहीं मिलता उसके बीच में कई जगह हैं। आपको नरक में जाना है थोड़ी पता है, आप जो पितर बनोगे ये पता है, तो उसका कर्मों का निर्धारण भगवान के कंप्यूटर में है। तो आपके जैसे जैसे कर्म है उसके आधार पे आपको नरक भी मिलेंगे, आपको हो सकता है कुछ दिन के लिए स्वर्ग में भी जाओ, कुछ दिन पितर योनि में भी जाओ, नरक में जाओ, वो रेशो आपके कर्मों से हो सकता है। तो वो जो समय है वो फ्री वाला समय, उस समय तक आपको कोई देह नहीं मिलेगी। कोई देह का मतलब सारी पेड़ वेड़ सब जंगम है। हाँ, नहीं पर भोग रहे हो, भोग रहे हो। वो जो बीच वाला समय है ना, जो बीच वाला, वो सबका अलग अलग है। हाँ, वो विषय का भोगना है। वो आपने जो भोगे है ना, तो वो भोगने का उसका फल मिल रहा है वहां पर। तो वो स्वर्ग में भी तो भोग ही रहे हो और नरक में भी भोग रहे हो, और भगवान वहां भी है। आपके उस भोगने में भी आपके साथ है, नरक में भी भोगने में साथ है। आप चिल्लाओगे पुकारोगे किसको, बोलोगे उसी को, तो कहेंगे तेरे भले के लिए वहां बैठा बैठा कहेगा भगवान। हालांकि लिखा नहीं है शास्त्र में, भगवान कहेगा तू भोग ले बेटा, तेरे स्वच्छ के लिए कह रहा हूं। एक जैसे चमक के निकल के आएगा कि तेरा सफेद या मेरा सफेद, वो साबुन का विज्ञापन, ये मेरा वाला साबुन है, इस जैसा फिर सफेद कोई नहीं होगा। और बात चर्चा भी हो गई कि नरक का भोगना, तो हमारे वो समय निर्धारित है। जैसे अभी एक क्लास में एग्जाम्पल भी आया था, पहले भी आया, शायद संतोष जी ने दिया है कि बैठ जाओ, कि जो जयदयाल गोयनका जी के जो था नीचे कर्मचारी, उससे कहा कि जैसलमेर में 2000 साल पहले तू सेठ था और मैं तेरा नौकर था, आज तू मेरा नौकर है, मैं तेरा सेठ हूं। तेरे से उस समय क्या जो गलती हुई थी उसमें 2000 साल निकल गए, 2000 साल निकल गए इस योनि में आने पे। यानी कि 2000 साल तक कहीं और रहे हो कि दोबारा मिलान होगा तभी कर्म बंधन कटेगा वो। तो कई बार दूसरे के कारण भी जयदयाल गोयनका जी जैसे को भी आना पड़ा, जो मुक्त आत्मा थी, भगवान के परम धाम से आए थे, लेकिन उसका वो भी भगवान ने कह दिया कि देख उसका कर्म बंधन भी मिटा दे और तू मेरा काम भी कर। वो वैकुंठ धाम से आए, वैकुंठ धाम चले गए और उसको शिक्षा भी दे गए कि तेरी उस गलती से तू अपने आप को सेठ मानता रहा, मेरे पे तूने अत्याचार किए, इसलिए तू मेरा नौकर बन के आया है। उन्होंने अपना कर्म बंधन तोड़ा दिया, तू भी तोड़ा ले। तो 2000 साल का ये लिखा है, या तो जयदयाल गोयनका जी की जो खुद की जो जीव लेख दी उसमें है, संतोष जी ने एक बार बोला था या मैंने कहीं पढ़ा है, तो जो भी बोला जाएगा या ऑथेंटिक बोला जाएगा। तो 2000 साल निकल गए, तो हमारे भी निकल जाते हैं कई बार, हमें पता ही नहीं पड़ता। हम हो सकता है 5000 साल पहले हमारी कहीं दृष्टि कृष्ण पे पड़ गई है, कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े थे, भगवान वहां से निकल रहे होंगे और हमारी दृष्टि पड़ गई कीड़े मकोड़े पे, और कीड़े मकोड़े के बाद और यूं नहीं करते 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 जन्म मिल गया मनुष्य का, और गीता जी मिल गई कि ले तूने वहां मेरे को इस रूप में देखा था, आज इस वाणी के रूप में देख। तो गीता जी यूं ही नहीं मिली है, इतनी समझ में क्या पहले कभी आई नहीं आई ना। गीता पढ़ी किसने 10 बार, किसने पढ़ी पहले यहां आने से पहले 10 बार, 10 बार 20 बार मैंने पढ़ी, नहीं आई, और डर लगता था। गीता की हर चीज मेरे पास थी, और आज भी जो गीता के ज्ञानी है आज भी वो मिल जाते हैं मुझे। तो मैंने कहा तुम्हारा ज्ञान मेरे समझ में नहीं आता था, वो ज्ञान इतनी ऊंची बोलते थे हम समझ ही नहीं सकते, संस्कृत के श्लोक बोलते बहुत ऊंची ऊंची बातें करते, यहां तो कुछ भी नहीं है। सब जो हम देख रहे हैं उसमें गीता जी मिल रही है हमें, तो उसके उत्तर मिल रहे हैं। तो इससे बढ़िया ग्रुप क्या होगा, इससे बढ़िया स्वामी जी रामसुखदास जी क्या होंगे। स्वामी जी कहते हैं जहां गीता जी उनकी चर्चा हो रही है बैठे होते हैं वो, हमारे बीच में स्वामी जी बैठे हैं, और यहां जो निकलता है अपने मन में भी जो घुस रहा है और यहां भी जो बोला जा रहा है, क्या सारी चीजें जो बोली है किताब में लिखी है क्या। आप किसी की भी क्लास अटेंड कर लो, सबकी क्लास अलग होगी, उसके हिसाब से भगवान कुछ भी कहला देंगे और कुछ गलत निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो भगवान उसको अगली बार बोलने नहीं देंगे, बीमार कर देंगे, कह देंगे इसको आचार्य को बदलो। तो यहां पहला काम आचार्य में या साधक में भी, मैं साधक हूं वो खत्म, मैं आचार्य वो खत्म। मुझे अध्यक्ष बना दिया, मैं जानता हूं 1 महीने तक मेरे ऊपर कितना प्रेशर डाला, मेरे पास समय नहीं है। फिर जब लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने कहा भगवान कुछ कराना चाहते, तो अब लगा कि यार अब तो पहले तो पूछना पड़ता था कि गीता क्लास के लिए कमरा मिलेगा,
अब तो कह दिया शिवांगी को, मैंने कहा तू कर ले 20-30 तैयार, कोई भी कर ले, ये कर ले। अब तो अपने हाथ पे ये हॉल अपना हो गया परमानेंट। ये तो पहले दिया जाता था। ये आज एक भी क्लास है ना, ये देवकी नंदी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। अगर मैं नहीं करूंगा इसमें तो ये साइन कर देंगे, साथ है कि नंबर 2 पर पोजीशन पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और ये रियल में आ रहे हैं। मैं तो कहता ही हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ये पहले नहीं बने ना कभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पहली बार बने ना। ये गीता जी ने बनाया, कि उपाध्यक्ष भी उन्होंने ही बनाया, कि भगवान कुछ कराना चाहते। मेरे मन में आ गया राधा कृष्ण मंदिर नहीं है यहाँ पर, और बहुत कोशिश की थी 15-20 साल पहले राधा कृष्ण मंदिर की। हमसे कह दिया कि राधा नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि भागवत जो पढ़ रहे हैं वो देखो, संतोष जी ने बताया ये विशेष सहेली कौन है। ये विशेष गोपी बार बार लिखा रहा है, कई बार विशेष गोपी वो राधा है। और वेद व्यास जी उनका वो उनके शिष्य थे, वेद माता मानते थे राधा को, अपनी माँ का नाम लिख सकते ही नहीं वो। वेद व्यास जी इसलिए नहीं लिख रहे, बार बार इशारा कर रहे, तुम समझो ही नहीं। एक लाइन और कह दी थी, हमने जिद करी तो हमारे कहने से, बहुत हमारे नजदीक थे पुराने अध्यक्ष, जब ये इसका जीर्णोद्धार चल रहा था, तो बोले तुम्हारे कहने से वो बना देता हूँ। चतुर्भुज जी वो बना दिए ना, विष्णु है, विष्णु नहीं, विष्णु लक्ष्मी का। तो बोले यार देखो वो राधा कृष्ण ने तुम्हारे कहने से बनाया था, पर राधा कृष्ण नहीं बनो। तो अब मेरे को लगा, तो परमानंद जी का उन्होंने कहा कि जगह कहाँ, मेरा जगह है ये राम जी के मंदिर के, आप यूं करके बना दो भले, इधर करके परिक्रमा भी हो जाएगी उनकी, इधर भी कोई रास्ता नहीं होगा। जहां आपकी वो ज्योति जल रही है उस समय जो बोर्ड लग रहा है, बोर्ड करके बन जाएगा। भगवान ये थोड़े कि मुझे राम जी से बड़े तो बनाने ही नहीं है, छोटे बना दो। कृष्ण के बाद भी आए थे राम मंदिर नाम में, तो अब अगला उद्देश्य यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर अंदर होगा। ये मन से पहली बार कही। नहीं वो तो कर देंगे। दूसरे कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, मेवाड़ा जी। हाँ मेवाड़ा जी बैठे, पैसा इनसे ले लेंगे। 21,000 की कल बात हो गई, उसने कहा 21,000 उससे 51 लूंगा मैं राधा कृष्ण मंदिर के नाम से। उसने कहा तो मैं ज्यादा भी दे दूंगा, ये भी कह गया वो। और नमामि हरि परम, बोलो बाके बिहारी लाल की।